हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन के जेई मैथमेटिक्स वीडियो कोर्स में आपका स्वागत, जिसमें हमारा चैप्टर शुरू है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस और इसका हम लेक्चर 2 करेंगे। हमने जो लेक्चर 1 किया था उसमें हमने जो भी थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसके रूट्स इसके बारे में हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था। उस पे बेस हम कुछ एक टॉप 5 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स के साथ हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। ये सभी क्वेश्चंस थोड़े से हायर लेवल के हैं, जिससे आपको बेसिक के क्वेश्चन तो इजीली आपसे बन जाएंगे, लेकिन आपको अगर कुछ अच्छे सवाल करने हैं जो आपको जेई मेंस या किसी भी कंपटीशन में अच्छी तरह से होल्ड कर सके, तो ये सवाल आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और आंसर से ज्यादा आपको फोकस करना है इसकी थॉट प्रोसेस पे, क्योंकि जेई मेंस का जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ अलग बनेगा, लेकिन थ्योरी यही यूज होगी। तो चलिए आज के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो एक एक सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आएगा। इससे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने लेक्चर 1 कंप्लीटली देख लिया है, उसके नोट्स बनाए हैं और उसके सभी जो कॉन्सेप्ट्स है आपके दिमाग में फिट है। तब जाके आपके ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से बनेंगे, या मैं जो बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में अच्छे सवाल होंगे, तो देखेंगे। जो सबसे पहला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल हमसे कहता है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पेयर अल्फा कॉमा बीटा। अब इसमें अल्फा और बीटा आपको दो यहाँ पे नंबर दिखते हैं, इनकी हमें नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है। और यही मेंस या किसी भी कंपटीशन में ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले, नंबर ऑफ वैल्यूज वाले सवाल ज्यादा बनते हैं। तो हमें अल्फा बीटा की ऐसी वैल्यूज यहाँ बतानी है जिससे ये जो हमारा इक्वेशन है, ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है ये फॉर ऑल, इस उल्टे ए का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो वो होता है फॉर ऑल, ये ध्यान में रखना है आपको। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, तो सभी आर हमारे रियल नंबर्स होंगे। तो रियल नंबर के लिए हमें बताना है कि इज, हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इज एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने लेक्चर 1 कंप्लीट देखा हुआ होना जरूरी है। मैं बता दूंगा, लेकिन अगर लेक्चर देखा है तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ये देखना है कि ऐसी कितनी नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे बनेंगी अल्फा कॉमा बीटा की, जो हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देगी, तो इसे आइडेंटिटी बनाएगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-2 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। अब हम सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से हम बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बीटा एक्स माइनस 2 बीटा, और यहां से एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अब हम ये पूरे टर्म को अल्फा से यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा अल्फा एक्स स्क्वायर 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा। अब ये पूरा एज इट इज हम लिखेंगे, 3 बीटा एक्स माइनस 2 बीटा प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के टर्म्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सभी एक्स के टर्म जहां जहां आपको एक्स दिखता है वो सब टर्म्स हम कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए वो सभी कांस्टेंट होंगे। अल्फा कांस्टेंट है, यहां से 2 बीटा कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे एज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर की टर्म ये दो ही है, तो यहां से बनेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, ये कॉमन आउट करेंगे। अब एक्स की टर्म में देखिए, प्लस लेते हैं तो यहां से आएगा 2 अल्फा, ये 2 अल्फा एक्स की टर्म, यहां से माइनस 3 बीटा और यहां से आएगा प्लस 1। ठीक है, अब ये एक्स कॉमन आउट हो गया, तो इस तरह से 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 1 टाइम्स एक्स ये बनेगा।
और अब जो भी बचा है वो हमारा होगा कांस्टेंट। तो क्या क्या कांस्टेंट है, यहां से प्लस अल्फा -2 बीटा और ये +1। क्लियर है? तो अब देखिए ये हो गया ax² + bx + c = 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनाना है। अब देखिए हमारा सवाल कहता है अल्फा बीटा की किस वैल्यू के लिए ये एक आइडेंटिटी बनेगी। तो आइडेंटिटी क्या थी, इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख के देता हूं। हमें पता है कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारा इक्वेशन है और हमें इसे आइडेंटिटी कहना है, तो आइडेंटिटी कब बनती है, जब x के सॉल्यूशन मोर देन 2 हो। दो से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या थी, फॉर एन आइडेंटिटी, अगर इसे आइडेंटिटी होना है तो ये ए बी सी ये सभी जो इसके कोएफिशिएंट्स है इन्हें 0 होना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिटी का। अगर आपने देख नहीं लिया था, अगर पार्ट 1 में समझा नहीं होगा तो इसे देख लीजिए। तो यहां मुझे बताइए ए बी सी कौन है। तो यहां से हम नेक्स्ट एक स्लाइड ऐड करेंगे और इसे देखेंगे। यहां से ए का जो वैल्यू है, ए ए कौन है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो बी है और जो सी है। बी कौन है सर, बी है 2 अल्फा -3 बीटा +1, ये है बी। और लास्ट वाला है हमारा ये अल्फा -2 बीटा +1। तो यहां से ये हमारा बनता है सी। अब हमें कंडीशन क्या है, ए बी सी सभी को 0 होना है। तो हमें काम करेंगे, इन सब को इक्वल टू 0 करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। अब देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तीन इक्वेशंस है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जितने वेरिएबल्स होते हैं मिनिमम उतने इक्वेशन होंगे, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे यहां से इक्वेशन 1 और 2 से अल्फा बीटा जल्दी मिलेगा। अब देखिए आइडेंटिटी होने के लिए हम कुछ चेक पॉइंट्स यहां पे देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज 0। इसका मतलब है अल्फा होगा माइनस टाइम्स ऑफ बीटा, निगेटिव होगा। ये इक्वेशन 1 था। तो ये वैल्यू हम अल्फा का, ये जो सब्सटीट्यूशन है ये हम बीटा में रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। इसे हम रखेंगे पुट इन 2। तो अगर हम इसे 2 में रखते हैं तो ये क्या होगा, इक्वेशन 2 में अल्फा की जगह पे हम माइनस बीटा रख देंगे। तो इक्वेशन 2 जो है 2 टाइम्स अल्फा, तो ये होगा -2 बीटा, क्योंकि अल्फा है माइनस बीटा, तो यहां हम रख देंगे। बीटा को हम बीटा ही रखेंगे, ये होगा +1। तो यहां से मुझे मिलता है -5 बीटा +1 इज 0। तो बीटा की वैल्यू बनती है -1/-5। तो बीटा बनेगा 1/5। मुझे लगता है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने बीटा को कैलकुलेट कर लिया है 1/5, लेकिन अल्फा क्या है, बीटा का ऑपोजिट। तो यहां से अल्फा जो है बीटा का ऑपोजिट मतलब -1/5 बनेगा। चलो, तो यहां से अल्फा और बीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो अल्फा और बीटा है इसको इक्वेशन 3 में रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें इसे आइडेंटिटी करनी होगी तो अल्फा बीटा की वैल्यू इसे सेटिस्फाई करना भी जरूरी है, क्योंकि हमने इन दोनों को यहाँ पे क्या किया था, सॉल्व। तो अल्फा बीटा की ये दो वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, देखिए पुट अल्फा -1/5 एंड बीटा +1/5 इन इक्वेशन 3। हम इसे 3 में रखेंगे। अगर ये 3 को सेटिस्फाई करता है तो ये आइडेंटिटी होगी फॉर गिवन अल्फा एंड बीटा, अदरवाइज नहीं। तो ये आपको की कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं है और 3 इक्वेशंस 4 इक्वेशंस बनते हैं, तो किन्हीं 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम अल्फा बीटा को निकालेंगे और वो अल्फा बीटा हम रिमेनिंग इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर वहां से उसे वो सेटिस्फाई करता है, मतलब इसे ये 0 करता है, देन अल्फा एंड बीटा हैव द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो अब हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन 3 हम यहाँ लिखते हैं अल्फा -2 बीटा +1। अगर ये 0 होगा तो हम मानेंगे। तो अल्फा है -1/5, 2 टाइम्स बीटा है 1/5 और ये +1।
तो देखिए यहां से ये क्या बनता है, -1/5 -2/5 +1। मुझे तो यहां से ये 0 नहीं दिखता है, क्योंकि ये -3/5 +1 तो 0 नहीं बनेगा। तो यहां से ये 0 नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम यहां से कहेंगे नो सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिटी होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा इक्वेशन 3 को। अगर ये इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो अल्फा बीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा या आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर अल्फा एंड बीटा इज 0। तो यहां से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नंबर ऑफ वैल्यूज 0। तो इसे आप रिपीट मोड पे फिर से एक बार देख सकते हो। बस की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसे आइडेंटिटी बना दीजिए और आइडेंटिटी इसे सेटिस्फाई करती है या नहीं देखना है। अल्फा बीटा निकालेंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे और वहां से देखेंगे अगर सेटिस्फाई होता है तो अल्फा बीटा की 2 वैल्यू थी जिससे ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके, तो यहां से हमने 2 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चंस है। अब हमसे ये कहता है ये इक्वेशन है और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इस टाइप के सवाल होते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन लिखते हैं 125 का पावर x प्लस 45 का पावर x, ये होगा 2 इंटू 27 का पावर x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन है। हम इसे कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ओके, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो 27 का पावर x है इसे हम थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहां से अगर हम इसे 27 का पावर x से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये यहां कॉमन आउट होके x बाहर निकलेगा क्योंकि दोनों का पावर x है। इधर से प्लस 45/27, इसका भी पावर x, और यहां से डिवाइड होके ये बनेगा 2। अब देखिए ये क्या है, सर ये तो हमें दिखता है 5 का क्यूब, 5 और नीचे है 3 का क्यूब, तो 5/3 का क्यूब इसका पावर x। ये क्या है, अगर हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 9 3 जा, देखिए यही हमें यहां से चाहिए था और ये बनेगा 2। इससे आपको ये 3 हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 5/3 का पावर यहाँ पे 3x प्लस यहां से 5/3 का पावर x और ये होगा 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 5/3 का पावर x जो है, ठीक है, हम एक काम करेंगे यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखे, इसलिए इसलिए हम ये x अंदर लेंगे और 3 को बाहर रखेंगे। अब देखिए 5/3 का पावर x दोनों में कॉमन है, तो हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहां से पुट 5/3 का पावर x, इसे हम t मान लेते हैं। तो अब हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा, t क्यूब, एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। डोंट वरी, सॉल्व करना इजी है। ये 2 को इधर हम लेके आएंगे -2 और ये बनेगा 0। अब हमारा इक्वेशन बन गया है t क्यूब, ठीक है, प्लस t -2 इक्वल 0। अब आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब t की 3 वैल्यूज मिलेगी। 3 वैल्यूज, सर इसमें क्वाड्रेटिक कहाँ है, बनता है, डोंट वरी। हम इसे एक जुगाड़ करके सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए मैं ये -2 को स्प्लिट कर देता हूं, नहीं तो आप इसे सिंथेटिक डिवीजन से या फैक्टराइजेशन से, जो आपने 9-10 स्टैंडर्ड में क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, उससे आप कर सकते हो। तो एक काम करेंगे, इसे लिखेंगे t क्यूब प्लस t और इसे -1 ऐसे हम स्प्लिट कर देंगे। तो यहां से हम इसकी 2 पेयर्स बना सकते हैं। कौन सी सर, एक होगा t-1, दिख गया आपको, और एक है t क्यूब -1, ये एक पेयर बनेगी और ये एक पेयर बनेगी, t क्यूब -1। ओके, अब देखिए इसे तो हम ऐसे ही रखेंगे, ये तो लीनियर फैक्टर हो गया। अब देखिए यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं यहां पे लिखता हूं यूजिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी, सर ये होती है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही है, ये तो आपको 8 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, आना ही चाहिए। ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया है।
तो चलिए इसे हम लिखेंगे a माइनस बी मतलब t माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर होगा प्लस 1, देखिए प्लस 1 और यहां से बनेगा प्लस ए बी मतलब t। तो हम इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, तो ये इस तरह से होगा। अब देखिए यहां से हम t माइनस 1 को अगर कॉमन आउट करते हैं तो ये फैक्टर बनेगा, यहां से होगा 1 और प्लस यहां से होगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है, और ये होगा 0 के बराबर। अब इसे हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, तो आप देख सकते हो यहां से होता है t माइनस 1 और ये होगा टी स्क्वायर प्लस टी और ये बनेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो फैक्टर हो गए, तो आइदर t माइनस 1 इज 0 और टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 इज 0। तो t का एक सोल्यूशन मिलता है 1, ये t का सोल्यूशन है। t हमने किसे माना था 5/3 टू द पावर x को, हम पहले t निकालेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक है, कभी भी आपको अगर रियल वैल्यू चाहिए, रियल सॉल्यूशंस अगर हमसे जब तक नहीं कहते हैं तो कौन से सॉल्यूशन है, तो आपको हमेशा एज्यूम करना है रियल सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, इसे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसके लिए शुरू है, ये तो खत्म हो गया। तो अब देखिए बी स्क्वायर है, यहां से 1 स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको दिखता है ये हो गया एक निगेटिव नंबर, तो इसके रूट्स तो रियल नहीं होंगे। सो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 इसके होंगे अनरियल रूट्स, और हमें रियल सॉल्यूशन लेने हैं तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, हम t इज इक्वल टू 1 विल बी द रूट, हम इसे एज अ रूट लेंगे, ठीक है। अब देखिए t इज इक्वल टू 1 है, तो t कौन था 5/3 का पावर x था, तो ये 1 बनेगा। अब मुझे आप बताइए अगर हम इसे 1 करते हैं तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सेम बेस, सर हम इसे लिख सकते हैं 5/3 का पावर 0। तो यहां से 5/3 कैंसल आउट होगा और x का सॉल्यूशन बनेगा एक ही, दैट इज 0, मतलब इसका है 1 सॉल्यूशन। तो इसमें रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, एक ही होगा। तो हम इसे कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 इज ओनली 1 रियल सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो यहां से 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो देखिए सवाल को किस तरह से देखना होता है, मैंने ऑलरेडी कहा था ये सभी सवाल थोड़े से अच्छे कैटेगरी के हैं, जिससे आपको जेई मेंस में सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, एडवांस में क्या सोचना होता है, इसका थोड़ा सा फील आएगा। चलिए तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथम का क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी लॉग हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो कोर्स में। तो अगर आपके लॉग के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बिंदास आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, अब मैं सवाल आपके सामने फिर से लिखता हूं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा सोचिए, लॉग में हम इसे कहते हैं आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमें कंडीशन ऑलरेडी दे दी है कि ये क्या बनेगा तो यहां से ये बनेगा पॉजिटिव। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे log बेस ax a, log बेस x फॉर a स्क्वायर प्लस log a स्क्वायर x a क्यूब इज 0। तो इसके हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। अब रूट्स निकालना इतना आसान नहीं दिखता है, तो हम एक काम करेंगे, इसे चेंज ऑफ बेस की तरह लिख देंगे। चेंज ऑफ बेस, हाँ सर हम इसका बेस, यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स है, तो हम एक काम करेंगे सबका बेस ए मानेंगे। मान सकते हैं हम बेस किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे चेंज ऑफ बेस से लिखेंगे, तो ऊपर होगा log a और नीचे होगा log ax,
देखिए मैं स्टेप बढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर और यहां से होगा लॉग एक्स। चेंज ऑफ बेस है, अब ये बेस नहीं है, अब ये लॉग बन गया, बेस हमने चेंज किया है। सर कौन सा किया है दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहां बनेगा लॉग ए क्यूब और नीचे होगा लॉग ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं देखिए, हम सबका बेस कर देंगे ए बेस के लिए देखते हैं, क्यों सर, इससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी। अब ऊपर लॉग ए टू द बेस ए 1 होता है, अगर आपने देखा होगा, तो मैं इसे लिखता हूं 1/1। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो हम इसे स्प्लिट करेंगे, लॉग बेस ए प्लस ए। चलिए काम करते हैं, ये थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम होगा, तो हम इसे न्यू स्लाइड पे लेते हैं। तो पहले हम इसे कॉपी कर लेंगे। न्यू पेज पे देखेंगे, डोंट वरी। चलिए, अब हम इसे लिखते हैं, ये हो गया 1 और ये नीचे होगा लॉग ए बेस ए प्लस लॉग एक्स बेस ए। देखिए, हम मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में स्प्लिट करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है। प्लस यहां से ये 2 बाहर आता है, आपको पता है, ये 2 बाहर आएगा, ये 3 बाहर आएगा, तो ये बनेगा 2 लॉग बेस ए। तो ये 2 इंटू 1 बनेगा ना, तो ये 2 ही बनेगा। तो यहां से ये 2 बाहर आता है, तो लॉग ए बेस ए बनेगा 1, मतलब 2 इंटू 1 2। तो यहां बेस बनेगा 2 और नीचे लॉग ए एक्स। अब ये 3 बाहर लेके आइए और लॉग ए बेस से फिर से 1 बनेगा, तो 3 हम फिर से इसे स्प्लिट कर देंगे। देखिए बहुत सारी स्लाइड्स लगेंगी, क्योंकि हम इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ 3 लिखेंगे, अब इसे स्प्लिट कर देंगे, लॉग बेस ए स्क्वायर प्लस लॉग बेस ए एक्स। तो हमने इसे स्प्लिट कर दिया। अब फिर से आप देखिए क्या होता है, ये हो गया 1, ये फिर से हो गया 1 और ये हो गया लॉग एक्स बेस ए। ये हो गया 2 लॉग एक्स बेस ए। ये हो गया 3, ये 2 फिर से बाहर लेके आइए और ये हो गया लॉग ए बेस ए प्लस, मतलब 1 हो गया, और ये फिर से लॉग ए बेस एक्स। इतनी सर्कस क्यों की? अब आप देख सकते हो कि लॉग बेस ए एक्स सब में कॉमन है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लॉग बेस ए एक्स को चलिए टी मान लेते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन किस तरह से बनेगा देखिए। तो इसे अगर हम टी मानते हैं और इसे हम आगे लेके चलते हैं, ये हमारा इक्वेशन होगा। हम इसे न्यू स्लाइड पे लेते हैं। अब देखिए, हमने लॉग एक्स बेस ए को टी माना है, तो ये बनेगा 1/1 प्लस टी, ये 2/t और यहां से 3/2 प्लस टी, और ये सब इज इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ही 0 दिया है, तो ये सबको हम यहाँ पे 0 रख देंगे, क्योंकि हमने इसे उस तरह से सॉल्व किया है। अब ये हो गया इक्वेशन। अब हमें एलसीएम वगैरह लेके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, पूरा एलसीएम क्या करेंगे हम, देखिए, तो ये तीनों बेस का हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां से t, यहां से t+1 और यहां से t+2, ये कॉमन बेस हो गया। तो हमें यही देखना है, यहाँ t है, 1+t है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू t+2 बनेगा यहां से, प्लस इसके साथ कौन नहीं है, ये दोनों, तो 2 के साथ t+1 और t+2, ये दोनों बनेंगे। एलसीएम ऐसे लेते हैं, अदरवाइज यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये इसके साथ कौन नहीं है, ये दोनों, तो t इंटू t+1।
देखिए बढ़िया सवाल है, आपको मजा आना चाहिए कि हम एक कोर्स कर रहे हैं। अब हम इसे ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे। हर स्टेप में मैं आपको न्यू स्लाइड लेते हुए इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए, इस कोर्स का आपको मजा आना चाहिए, बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2t, यहां से 2, और ये होगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और यहां से बनेगा 3t स्क्वायर, ठीक है, 3t स्क्वायर प्लस 3t, दिख गया, 3t स्क्वायर प्लस 3t, और नीचे एज इट इज ये बेस रखेंगे। क्यों रखते हैं? अब एक काम कीजिए, ये इक्वेलिटी है, तो ये पूरा इधर आरएचएस में आके तो जीरो ही बनेगा, तो हम इसे छोड़ देंगे और यहाँ पे सीधा जीरो लिख देंगे। अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है। टी स्क्वायर प्लस 2t, यहां से होगा 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स कलेक्ट कीजिए, यहां से हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, 6t स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस 6 8 प्लस 3 9, 9t, ठीक है, 9 या और कुछ है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11 होगा, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पे होगा 11t, और फाइनली एक ही कांस्टेंट है इसमें 4। अब हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गया। देखिए क्वाड्रेटिक का सवाल है, लेकिन क्वाड्रेटिक आने में कितना समय लग गया। लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें 24 के फैक्टर 11 लेके आने हैं, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके दो फैक्टर बनेंगे 2t प्लस 1 और 3t प्लस 4, ठीक है। तो यहां से मुझे बताइए, t की एक वैल्यू मिलती है -12, देखिए यहां से, और t की एक वैल्यू मिलती है -4/3। नो प्रॉब्लम, तो ये क्या है, ये तो t है, तो अब देखिए t की एक वैल्यू है -12 और t की दूसरी वैल्यू है -4/3, बट t क्या था सर, t तो हमारा log बेस a x था, तो यहां से log बेस a x की एक वैल्यू बनेगी -12, और यहां से दूसरी वैल्यू बनेगी -4/3। अब मुझे आप बताइए, लॉग हटाने का काम हो गया, तो x क्या होगा सर, ये इसके बेस में जाएगा, और यहां से x क्या होगा, a का पावर -4/3। सो दीज आर आवर फाइनल सॉल्यूशंस। ये इसके रूट्स है। अब ये रूट्स, अब थोड़ा सा ऑप्शन में देखिए कौन से रूट्स है। यहां मुझे दिखता है सिर्फ ऑप्शन वाइज अगर हम चलेंगे तो एक -4/3 रूट है, हाँ सर, और एक है -12, लेकिन -12 नहीं है, +12 है, तो एक रूट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। मजा आ गया, सर घूम गया, लेकिन इस तरह के सवाल आपको करने होंगे। हमने क्वाड्रेटिक को लॉग के बेस में लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस में हमने ये नहीं, ये सवाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस का लेके किया, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये कुछ बढ़िया सवाल यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा वेवी कर्व यूज करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे कहता है द वैल्यूज ऑफ ए, देखिए ए का आंसर इंटरवल में आ गया, मतलब वेवी कर्व है, तो इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आना होगा। ए की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पजेसेस रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन। अब रूट्स ऑपोजिट साइन के कब होते हैं, अब दो रूट्स है मतलब वो रियल होंगे, ठीक है, और ऑपोजिट साइन के है मतलब वो इक्वल मैग्नीट्यूड के है, लेकिन वो सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो वो रूट्स तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। और इसका मतलब है ऑपोजिट है मतलब उनका प्रोडक्ट निगेटिव है। तो हमें दो बातें सोचनी होंगी। देखिए, रूट्स आर ऑफ
ऑपोजिट साइन, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन है रूट्स आर कंपल्सरीली, दो रूट्स है मतलब रियल होंगे ही होंगे, और ऑपोजिट साइन का मतलब है दोनों अलग अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है? हाँ सर, तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। ये सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप इसके रूट्स निकालते बैठोगे और आपको तो पता ही नहीं है, इसके अल्फा बीटा निकालना इतना इजी नहीं है। तो आपको ये कुछ आइडियाज लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए रूट का कॉन्सेप्ट होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ऑपोजिट है, रूट्स ऑपोजिट है मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव बनेगा। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव। ओके, तो हम एक काम करेंगे, हमारा इक्वेशन लिखेंगे 3x² प्लस 2 टाइम्स a² प्लस 1 x, और कांस्टेंट था a² माइनस 3a प्लस 2 इक्वल 0। चलिए, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे। अब आप देखिए, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इसका डिस्क्रिमिनेंट हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रूट्स को पॉजिटिव करेंगे। तो d इज ग्रेटर देन 0। अब d क्या होता है सर? d होता है b² माइनस 4ac, इसे होना होगा पॉजिटिव। तो b है यहाँ पे, ये b है, ये b है, ये a है, और ये c है। क्लियर है? तो चलिए, b² मतलब यहां से 2 टाइम्स a² प्लस 1, ये हो गया b² माइनस 4a, और ये है c, इसको होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो देखिए, यहां से ये होता है 4, और इसे हम लिखेंगे a² प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बनेगा, यहां से होगा 12 a² माइनस 3a प्लस 2। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि हम यहाँ इसे और इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे हमें क्या मिलेगा? यहां से आगे मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे दैट इज, ये होगा a² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा। चलिए, ये हमारे पीडीएफ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। 3 टाइम्स a² प्लस 3a प्लस 2 इज पॉजिटिव। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, d इज पॉजिटिव, d इज पॉजिटिव। अब देखिए, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, आप इसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, हम इसे आगे लेंगे। हम एक काम करेंगे, इसे हम d को पॉजिटिव रखने के लिए हम फिलहाल इसे ऐसे ही रखेंगे, हम देखेंगे कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आ सकता है। तो हम सेकेंड कंडीशन लगाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट इज 0, सॉरी, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, लेकिन अब यहाँ पे आ गया है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होता है c बाय a। 10th में पढ़ा था ना आपने, सम माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट c अपॉन a। अब मुझे बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा? c a² माइनस 3a प्लस 2, यहां से होगा ये c और ये a। तो यहां से मुझे दिखता है कि ये जो प्रोडक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट है इसे निगेटिव होना है, तो c है a² माइनस 3a प्लस 2, और a की वैल्यू है 3 लेस देन 0। अब हमने एक बात देखी थी वेबी कर्व मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तभी कर सकते हैं जब ये पॉजिटिव हो। तो 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है a² माइनस 3a प्लस 2 इज नेगेटिव। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, तो a माइनस 2, a माइनस 1 इज
निगेटिव। वेवी कर्व में हम यहाँ पे नंबर लाइन निकालेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड 2 है, तो यहाँ से 1 यहाँ से 2 प्लस माइनस प्लस, आंसर निगेटिव लेना है, ओपन इंटरवल। तो हमारा जो x होगा, सॉरी a जो होगा वो 1 से 2 के बीच में होगा। अब हमारी जो ये कंडीशन थी, बट हमारा जो d ग्रेटर देन 0 था वो कहाँ था, वो सर a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपने उसे 3 से डिवाइड किया था, तो माइनस यहां से कितना आया था 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। तो हम इसे 1 रख के देखेंगे, 1 देखेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, यहां 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस टू प्लस 2 0, तो ये 0 है तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, तो 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 लेते हैं तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब 4 माइनस 3 1 प्लस 2 3, ये भी पॉजिटिव है, तो नो प्रॉब्लम, ये ओवरऑल पॉजिटिव बन रहा है, तो एक ही इंटरवल होनी चाहिए। अब यहाँ फॉर हम फिर से लिखेंगे, ए अगर 1 से 2 के बीच में है तो ये हमारा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो डी इज पॉजिटिव, इस इंटरवल में वो पॉजिटिव ही बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ए है, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, तो देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ये आपको किसी भी कोर्स में इतने अच्छे सवाल नहीं मिलेंगे। अब हमारा आज का एक लास्ट क्वेश्चन, इसके रूट्स अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसके रूट्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसके रूट्स लेंगे अल्फा एंड बीटा, बी द रूट्स, ये रूट्स होंगे। तो हमें पता है जब भी हमारे पास रूट्स का कॉन्सेप्ट होता है तो हम क्या दिमाग लगाते हैं, पहले हम रूट्स निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हमें पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहां से हम पहले अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इसका हमें कोई काम नहीं है अभी, इसे जाने दीजिए। ओके, अब हम यहां से अल्फा बीटा कैलकुलेट करेंगे, माइनस बी यहां से माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस ही बनेगा, तो मुझे ये तो दिखता है प्लस बी है, अंडर रूट ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू सी है, तो माइनस 4c, और नीचे 2a मतलब 2 ही बनेगा। ओके, तो हमारा अल्फा है इसका प्लस वैल्यू, ये हो गया अल्फा, और बीटा है बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बाय 2a। तो ये अल्फा और ये बीटा हो गया। सर आप क्या करें, आगे कैसे बढ़े, तो हमारे पास और एक कंडीशन है, कौन सी, देखिए इसके रूट्स 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर दोनों का डिफरेंस 1 होगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। यस सर, तो अल्फा और बीटा का डिफरेंस 1 होगा। तो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, चलिए आगे हम इसे बढ़ाते हैं, फॉर रूट्स बी कंजिकेटिव इंटीजर्स, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा मस्ट बी 1। ओके सर, तो अल्फा क्या है, सर अल्फा है ये बी प्लस, तो एक काम करेंगे बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बाय 2, ये अल्फा है, माइनस बीटा, अब माइनस में साइन चेंज होंगे, हम एक काम करेंगे, देखिए दोनों का बेस तो सेम ही है, तो एक काम करेंगे नीचे सेम बेस 2 रखेंगे और माइनस करेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ की माइनस थी, तो ये माइनस ये भी माइनस, और ये होगा 1,
तो आप देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसल, ऊपर बनता है 1 मिनट। हाँ, नो नो, ये कैंसल नहीं होगा, सॉरी, ये तो ऑलरेडी माइनस था ना, तो ये माइनस ये प्लस बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4c, ये होगा 1। हाँ बराबर है। अब देखिए यहां से बी बी कैंसल होगा, ये होगा 2 टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2 इज 1। अब 2 कैंसल होगा, तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4c होगा 1, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 1। और हमसे यही पूछा है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू होगी +1, और यहां से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये माइनस प्लस बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चेंज किया है। क्लियर है? तो आपको सिर्फ कॉमन बेस होने की वजह से ये कंडीशन थी जो आपके सवाल को बनाती थी। तो देखिए हमने 5 सवाल लगभग 42 मिनट्स लेके किए हैं। आपको बहुत सोचना पड़ेगा सवाल करते समय, एक अच्छे सवाल है। अगर मैं आपको कोई बोर्ड लेवल के, टेक्स्ट बुक लेवल के सवाल यहाँ पे निकाल के दूं तो उतना मजा नहीं होगा। तो अब आप सोच सकोगे कि जेई मेंस की लेवल क्या होगी, या किसी भी कंपटीशन में हम किस तरह से सोचते हैं। तो वीडियो 2 बार देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोर्स अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थ्योरेटिकल पार्ट हम कवर करेंगे, फिर इसके सवाल करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्नर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।